आज हम लोग प्रायिकता पे चर्चा करेंगे। लक्ष्य क्लासेस के बैनर तले प्रायिकता का अर्थ होता है संभावना, अनुमान लगाना। अनुमान सही भी हो सकता है, अनुमान गलत भी हो सकता है। इसमें पहला पद है प्रायोगिक क्रिया। किसी भी प्रयोग को करेंगे तो यदि एक से अधिक रिजल्ट आने की संभावना हो, एक से अधिक रिजल्ट आती हो, तो वह प्रायोगिक क्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सिक्के को उछालते हो, शीर्ष भी आ सकती है, पुछ भी आ सकती है। शीर्ष का मतलब हो गया हेड और पुछ का मतलब हो गया टेल। पहले से आप 100% नहीं कर सकते हैं, केवल अनुमान लगा सकते हैं कि हेड आएगा कि टेल आएगा। दूसरा उदाहरण, एक पासे को उछालते हैं, जिससे लूडो आप लोग खेलते हो। एक भी आ सकता है, ऑब्लिक मतलब या 2 भी आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकती है, या 5 आ सकती है, या 6 आ सकती है। पहले से 100% नहीं कहेंगे कि 6 ही आएगी, कोई भी आ सकती है। तो एक से अधिक घटना आने की इसमें संभावना है। क्या हो गई? प्रायोगिक क्रिया। इसके पदों पे चर्चा करते हैं। यदृच्छा। यदृच्छा का मतलब हो गया कि पहले से निश्चित नहीं है, क्रमबद्ध नहीं है, एकाएक। दूसरा पद कुल संभव परिणाम। आप देखते हैं पासे को फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम 6 आ सकते हैं। घटना, अगर हम पासे को फेंके हैं और मुझे पासे के ऊपरी सतह पे 3 चाहिए, तो 3 आने की घटना केवल एक बार हो सकती है। यह घटना हो गई प्राथमिक या सरल घटना। वैसी घटना जिसका रिजल्ट 1 आता हो, उसे प्राथमिक या सरल घटना कहते हैं। अपवर्जी घटना, एक दूसरे से मेल न खाती हो, अपवर्जी घटना कहलाती है। जैसे हेड आना और टेल आना अपवर्जी घटनाएं हैं, अलग अलग घटनाएं हैं। समसंभावी घटना, असंभव घटना और निश्चित घटना। इसमें चर्चा करेंगे। असंभव घटना वैसी घटना को कहते हैं जिसकी प्रायिकता हमेशा 0 आती है। निश्चित घटना वैसी घटना को कहते हैं जिसकी प्रायिकता हमेशा 1 आती है। किसी घटना E के कुल संभव परिणाम S हो, मान लिया कि कोई भी घटना है, जैसे सिक्के की उछाल में हेड आने की घटना, ये एक घटना है, इसको हम लोग E मान लिए। और जो कुल परिणाम है, हम लोग पढ़े थे कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम को यदि S मान लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में घटना E का प्रायिकता को PE से सूचित करेंगे और इसका जो फॉर्मूला बनेगा वह नंबर ऑफ E, मतलब E जो घटना घटी है इसका यहाँ नंबर देना है, और कुल संभव जो घटना है, कुल संभव घटना का परिणाम यहाँ हम लोगों को रखना है। जिसे समझते हैं, यदि एक पासे को उछालने में अगर 3 आया है ऊपरी सतह पे, तो इस 3 आने की घटना की प्रायिकता निकालेंगे तो 3 कितनी बार आएगा? केवल और केवल 1 बार। लेकिन कुल संभव परिणाम 6 हो जाएंगे। 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकती है। तो नंबर ऑफ E का वैल्यू हो गया 3 कितनी बार? 1 बार। और नंबर ऑफ S का वैल्यू हो गया 1 से लेके 6 तक, इसका मतलब 6। आगे थोड़ा समझते हैं।
यदि किसी घटना ई का प्रायिकता पीई हो, इसका मतलब है कि यदि पीई घटना ई की प्रायिकता है तो ऐसी स्थिति में जो पीई का मान होगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर। प्रायिकता ई का मान क्या होगा? या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, और साथ ही या तो 1 से छोटा होगा या तो 1 के बराबर होगा। मतलब 0 से छोटा प्रायिकता हो नहीं सकता और 1 से बड़ा प्रायिकता हो नहीं सकता। इसका मतलब किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से 1 तक संभव है, इससे आगे संभव नहीं है। आगे थोड़ा देखते हैं हम लोग। यदि कोई घटना ई है तो उस घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई घटित नहीं होने की प्रायिकता, मतलब कोई घटना घटा उसकी प्रायिकता और घटना नहीं घटी, सेम घटना ई के लिए यहां भी ई घटित हो रही है और ई यहां घटित नहीं हो रही है, दोनों की प्रोबेबिलिटी को जोड़ा जाए तो रिजल्ट 1 आता है। अर्थात घटने वाली घटना की प्रायिकता को पीई से सूचित करेंगे और नहीं घटने वाली घटना की प्रायिकता को पीई डैश से सूचित करेंगे, तो दोनों का रिजल्ट जो है ऐड करने पे 1 होगा हमेशा। पीछे की चर्चा में हम लोग समसंभावी घटना पे फोकस नहीं कर पाए थे, उसकी वजह यहीं पे थी। कारण क्या है कि अगर कोई घटना घटती है तो उसकी कुछ न कुछ प्रायिकता होगी, और अगर कोई घटना नहीं घटती है उसकी भी कुछ न कुछ प्रायिकता होगी। तो अगर यहां हम लोग दोनों को जोड़ते हैं रिजल्ट 1 मिल गया, ये तो हमेशा यूज करेंगे हम लोग। लेकिन ऐसी स्थिति आ जाए जब किसी घटना ई की प्रायिकता और उसी घटना ई की नहीं घटित होने की प्रायिकता दोनों बराबर आ जाए, जितना इसका वैल्यू उतना ही इसका वैल्यू सेम सेम, तब उसको हम लोग कहते हैं समसंभावी घटना। वहां चर्चा क्यों नहीं किए थे आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि वहां हमने आपको यह चीज नहीं समझाया था कि घटना घटित होना और घटना नहीं घटित होना, इसीलिए वहां हम उसको छोड़ के आगे निकल गए थे। तो अगर किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता और उसी घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता सेम सेम आए, बराबर आए, तो उसको कहेंगे समसंभावी घटना। अब यहां से आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग। जब पीई प्लस पीई डैश बराबर 1, तो ऐसी स्थिति में पीई का मान निकालने के लिए पीई डैश को बराबर के दाहिने तरफ भेजेंगे, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। हम इस तरह से अगर दोनों में से कोई एक दिया गया हो तो दूसरे का वैल्यू ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। थोड़ा क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं हम लोग। अब प्रश्न कहता है एक पासे के फेंक में 6 आने की प्रायिकता निकालें। मतलब एक पासा फेंका गया है तो उस पासे को फेंकने में अंक 6 ऊपर आ जाए, उसकी क्या प्रायिकता है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग माना कि एक पासे के फेंक में 6 आने की घटना, मानना किसको है? घटना को, और इसका सिंबल दे दिया ई। आप ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, नो डाउट। इसके बाद नीचे मानना है कुल संभव परिणाम, और उसको सिंबल हमने दिया है एस से निरूपित कर दिया है। तो अब हम लोग यहां देखेंगे, एक पासे को फेंकेंगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है,
3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, अथवा 6 भी आ सकता है। लेकिन हमको कितना आना है? 6 आना चाहिए। तो 6 कितनी बार आएगा बंधु? केवल एक बार। तो n लगा दिए, मतलब कितनी बार आया नंबर। ई घटना का नंबर कितना हुआ? 1। एस घटना का नंबर कितना हुआ? भाई 1 से लेके 6 तक आ सकता है। इसका मतलब आने वाले परिणाम कितने हैं? 6 हैं। अब आप वहां देखेंगे इस घटना ई का प्रायिकता कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला आपके बीच हम रख चुके हैं कि पी बराबर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई कितना है? 1, ऊपर रख दिया हमने। नंबर ऑफ एस कितना है? 6 को नीचे रख दिया हमने। दोनों में से किसी में भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं, कट नहीं पाएगा आपस में, इसीलिए 1/6 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।